भक्तों, 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन चुपचाप इस पौधे की जड़ को लाकर गले में पहन लेना। यह जड़ पैसा खींचती है, गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप जीवन भर मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ हैं और पैसा आपके पास टिकता नहीं है, तो दोष आपकी किस्मत का नहीं बल्कि सही जानकारी के अभाव का है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कुछ दिव्य जड़ी बूटियों में साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि साधारण लोग इसे मामूली घास फूस समझकर पैरों तले रौंद देते हैं और अपनी गरीबी को गले लगाए रखते हैं। याद रखिए, मकर संक्रांति का यह महासंयोग और साल 2026 का यह विशेष दिन बार बार नहीं आएगा। यह वही गुप्त उपाय है जिसे करके कई लोग चुपचाप अमीर बन गए और आप बस देखते रह गए। इसलिए एक पल के लिए भी इस वीडियो को नज़रअंदाज करने की गलती मत करना। जो भक्त आज इस रहस्य को जान लेगा, उसका आने वाला समय राजा जैसा होगा, और जो इसे अनदेखा करेगा वह जीवन भर पछताएगा। इसीलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और एक छोटी सी गलती आपको इस महालाभ से वंचित रख सकती है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। यहाँ पर बच्चे हो रहे हैं, आप लक करना हो रहे हैं। मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस न हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, हमारे शास्त्रों में समय को ही सबसे बड़ा बलवान माना गया है। वही उपाय जो आम दिनों में असर नहीं करता, अगर उसे सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह रंक को भी राजा बना सकता है। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का यह दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह बुधवार को पड़ रहा है। बुधवार का दिन साक्षात विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार सूर्य और शनि के मिलन पर गणेश जी की साक्षी रहेगी, जिससे अमृत सिद्धि योग और महाधन योग का निर्माण हो रहा है। जरा सोचिए, आप कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि आपके भाग्य के द्वार पर अदृश्य बाधाएं खड़ी हैं। साल 2026 की यह मकर संक्रांति उन बाधाओं को हमेशा के लिए हटाने का अंतिम मौका है। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है कि जड़ी बूटियों में देवताओं का वास होता है। जब हम किसी विशेष पौधे की जड़ को इस शुभ घड़ी में अपने शरीर से स्पर्श कराते हैं तो वह एक दिव्य एंटीना की तरह काम करती है, जो ब्रह्मांड से धन और सकारात्मक ऊर्जा खींचकर सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचाती है। ये कलयुग है, यहाँ लोग प्लास्टिक और दिखावे में जी रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो इस रहस्य को जान रहे हैं। वर्ष 2026 कर्मफल का वर्ष है। जो व्यक्ति इस दिन आलस त्याग कर श्रद्धा भाव से इन जड़ों को धारण करेगा, उसके घर का रास्ता दरिद्रता हमेशा के लिए भूल जाएगी। यह कोई जादू नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों का वह प्राचीन विज्ञान है जिसे अपनाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो अपने मन को शांत करें और उन दिव्य जड़ों को जानने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करके सुनिए, क्योंकि अब मैं उस पहले पौधे का नाम बताने जा रहा हूं जो आपके बंद किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोल देगा। भक्तों, अगर आप कोई व्यापार करते हैं और वह बार बार ठप हो जाता है, अगर आप नौकरी में प्रमोशन के लिए तरस गए हैं, या आपके घर के बच्चे बार बार असफल हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर पर विघ्न का साया है। इस विघ्न को काटने के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन, जो कि बुधवार है, कहीं से भी मदार आक के पौधे की जड़ को प्राप्त करना है। मदार का पौधा
जिसे कई जगह आँख भी कहते हैं। इसमें साक्षात भगवान गणेश का वास माना गया है और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मदार की जड़ में श्वेतार्क गणपति का स्वरूप बनता है। आपको बस इतना करना है कि 14 जनवरी की सुबह स्नान करने के बाद मदार की थोड़ी सी जड़ को आदरपूर्वक घर ले आएं, उसे गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र करें। और चूंकि यह बुधवार का दिन है, इसलिए इसे एक हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपने व्यापार के गल्ले में, ये जड़ का कोर भी जड़े करना चाह में, इसलिए बुधवार का दिन है, जड़े कपड़े करना चाह में, यह अपने घर के मंदिर में रख दें। मेरा विश्वास मानिए भक्तों, जैसे ही यह जड़ आपके घर में स्थापित होगी, भगवान गणेश स्वयं आपके घर के द्वारपाल बन जाएंगे और दुनिया की कोई भी बुरी नज़र या बाधा आपके धन को रोक नहीं पाएगी। आपका रुका हुआ व्यापार दौड़ने लगेगा। अब दूसरे उपाय को बहुत ही सावधानी से सुनिए, क्योंकि यह उपाय सीधे धन की देवी महालक्ष्मी से जुड़ा है। भक्तों, बाधाएं हटने के बाद जीवन में धन का प्रवाह होना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको चाहिए सदाबहार के पौधे की जड़। जैसा इसका नाम है सदाबहार, वैसा ही इसका काम है, ये आपके जीवन में हमेशा बहार रखता है, कभी पतझड़ नहीं आने देता। बहुत कम लोग जानते हैं कि सदाबहार के पौधे में माता लक्ष्मी के 8 रूपों का दृश्य वास होता है। बहुत से परिवारों में मैंने देखा है कि पैसा आता तो बहुत है, लेकिन महीने के अंत तक हाथ खाली हो जाते हैं, बरकत नहीं रुकती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त से पहले सदाबहार की जड़ को अपने घर ले आएं। इसे अच्छी तरह धोकर अपनी श्रद्धा के अनुसार तांबे या चांदी के ताबीज में भर लें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए लाल रंग के धागे में पिरोकर 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और इसे अपने गले में धारण कर लें। याद रखिए, लाल धागा और चांदी का ताबीज माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। जिस क्षण यह जड़ आपके कंठ को स्पर्श करेगी, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और जो धन पहले पानी की तरह बह जाता था, अब वो आपके घर में टिकने लगेगा, जमा होने लगेगा। भक्तों, धन की बात तो हो गई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में पैसा आता है और तुरंत किसी बीमारी, दुर्घटना या कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है? आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और किस्मत आपको 2 कदम पीछे खींच लेती है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आप शनि दोष, मंगल दोष या किसी बुरी नज़र के शिकार हैं। इसके लिए आपको तीसरी और सबसे शक्तिशाली जड़ की आवश्यकता है, लटजीरा, जिसे शास्त्रों में अपामार्ग भी कहा जाता है। अपामार्ग का अर्थ है जो आपके बिगड़े हुए मार्ग को, आपके रास्ते को सुधार दे। आपने देखा होगा कि इसके बीज उल्टे उगते हैं और कपड़ों पर चिपक जाते हैं। ठीक उसी तरह यह जड़ आपके दुर्भाग्य को पकड़कर खींच बाहर निकाल देती है। पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत की बूंदें छलक कर धरती पर गिरी थीं, तो वे इसी लटजीरा के पौधे पर गिरी थीं। मकर संक्रांति के दिन, जो सूर्य और शनि के मिलन का पर्व है, आपको लटजीरा की जड़ लाकर अपने दाहिने हाथ, राइट हैंड या गले में धारण करनी है। यह जड़ नवग्रहों की शांति के लिए किसी महंगे नीलम या मूंगे से कम नहीं है। लेकिन सावधान, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसे अगर आपने नहीं माना तो अनर्थ हो सकता है। जिस व्यक्ति ने लटजीरा की जड़ को धारण कर रखा हो, उसे गलती से भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा या नशा नहीं करना चाहिए। यह जड़ सात्विक ऊर्जा का भंडार है और यदि आप इसे पहनकर अपवित्र काम करेंगे तो इसका उल्टा असर हो सकता है। इसलिए इसे तभी धारण करें जब आप अपना मन और शरीर पवित्र रख सकें। अब चौथी जड़ के बारे में सुनिए, जो उन लोगों के लिए संजीवनी है जो सालों से बीमारियों से जूझ रहे हैं। भक्तों, पहला, सुख निरोगी काया। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो धन का क्या करोगे? अगर आप या आपके घर का कोई बुजुर्ग दवाइयाँ खा कर थक चुका है, डॉक्टर भी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अति बला के पौधे की शरण में जाना चाहिए। जैसा इसका नाम है, अति बला, यानी जिसमें अत्यधिक बल हो, अनंत शक्ति हो। मकर संक्रांति के दिन अति बला की जड़ को उखाड़ कर ले आएं
और उसे लाल कपड़े में सिलकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें या उसकी कमर में बांध दें। हमारे आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में लिखा है कि अतिबला की जड़ में वह प्राण शक्ति होती है जो मृत कोशिकाओं में भी जान फूंक पर फूका, या प्राण शक्ति को लगकर मरीज फूका, नमन मरीज फूका सकती है। ये आपके शरीर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है जिसे कोई बीमारी भेद नहीं सकती। याद रखिए, जहाँ दवा काम करना बंद कर दे वहाँ दुआ और वनस्पति की शक्ति काम आती है। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से करना ही सफलता की कुंजी है। बहुत से लोग जंगल जाते हैं, झटके से पौधे को उखाड़ते हैं और गले में पहन लेते हैं। ये गलत है, इससे आपको पाप लगेगा, पुण्य नहीं। हमारे शास्त्रों में वृक्ष प्रार्थना का विधान है। 14 जनवरी की सुबह जब आप किसी भी पौधे के पास जाएं, तो पहले हाथ जोड़कर उस पौधे से, उस वनस्पति देवता से अनुमति मांगें कि हे देव, मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए आपको ले जा रहा हूँ, कृपया अपनी दिव्य शक्तियों के साथ मेरे साथ चलें। फिर किसी लकड़ी या खुरपी से धीरे से मिट्टी हटाएं और जड़ का एक छोटा टुकड़ा लें। याद रखें, पूरे पौधे को मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक छोटे सी अंश की ज़रूरत है। घर लाकर इसे कच्चे दूध और गंगाजल से धोएं। फिर अपने घर के मंदिर में बैठकर 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः या गणेश जी के मंत्र का जाप करके ही इसे धारण करें, बिना प्राण प्रतिष्ठा और मंत्र के। ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन मंत्र के बाद यह एक दिव्य यंत्र बन जाता है। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वे आपको हजारों लाखों रुपये के रत्न, नीलम, पन्ना या पुखराज बता देते हैं। गरीब आदमी कर्ज लेकर रत्न खरीदता है और अक्सर बाजार में उसे कांच का रंगीन टुकड़ा थमा दिया जाता है। सोचिए, जो चीज़ नकली है वह आपको क्या फल देगी, लेकिन ये जड़ें, ये जड़ी बूटियाँ धरती माता पृथ्वी तत्व की गोद से निकली हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ईश्वर ने अमीर और गरीब का भेद नहीं किया है। जो शक्ति लाखों के हीरे में नहीं है, अमीर उसी माता पृथ्वी तत्व की गोद से निकली है। वह शक्ति श्रद्धा से पहनी गई एक मामूली जड़ में है। मैंने अपनी आँखों से ऐसे कई परिवारों को देखा है जो कल तक दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन इन जड़ों को धारण करने के बाद आज वे सुख चैन की रोटी खा रहे हैं। भगवान वस्तु के नहीं, भाव और श्रद्धा के भूखे होते हैं। लेकिन अंत में एक बहुत बड़ी चेतावनी, ये उपाय संजीवनी है, लेकिन इसके कुछ सख्त नियम भी हैं। जिस घर में यह जड़ रखी हो या जिस व्यक्ति ने इसे पहना हो, उसे गृह क्लेश से बचना होगा। जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, जहाँ बुजुर्गों का अपमान होता है, वहाँ से माता लक्ष्मी उसी क्षण उल्टे पांव लौट जाती हैं, चाहे आप कितनी भी जड़ें पहन लें। दूसरा, अपने घर को साफ रखें, विशेषकर ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कोण को। और सबसे ज़रूरी बात, मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब या बेजुबान जानवर को न सताएं, बल्कि हो सके तो कुछ दान जरूर करें। याद रखिए, ये जड़ एक चुंबक है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो ये धन खींचेगी, और अगर कर्म खराब है तो ये केवल एक धागा बनकर रह जाएगी। भक्तों, वीडियो के इस अंतिम पड़ाव पर मैं आपसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 14 जनवरी 2026 की यह तारीख आपके कैलेंडर में बदलने वाला सिर्फ एक पन्ना नहीं है, बल्कि यह आपके सोए हुए भाग्य का वह मुख्य दरवाज़ा है जो शायद फिर आपके जीवन में इतनी आसानी से कभी न खुले। इस विशाल संसार में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वह लोग जो केवल देखेंगे, सोचेंगे, शक करेंगे और अपना पूरा जीवन अभाव में निकाल कर चले जाएंगे, और दूसरे वे बुद्धिमान लोग जो ईश्वर के भेजे गए इस छोटे से संकेत को पहचान कर तुरंत कार्य करते हैं, उपाय करते हैं और अपने कुल का इतिहास रच देते हैं। आज प्रकृति ने, ग्रहों की चाल ने और स्वयं ईश्वर ने आपकी झोली में यह गुप्त और दुर्लभ ज्ञान डाल दिया है। अब यह पूरी तरह से आप पर और आपके विवेक पर निर्भर है कि आप इस दैवीय अवसर को अपनाते हैं या इसे अपने अहंकार में ठुकरा देते हैं। याद रखिए,
ये कोई अंधविश्वास या जादू नहीं है, ये हमारा सनातन विज्ञान है। यह वनस्पतियों की वह शक्ति है जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है। जब हम निस्वार्थ भाव से प्रकृति की शरण में जाते हैं तो प्रकृति एक माँ की तरह अपनी संतानों की रक्षा करती है और उन्हें भरपूर पोषण देती है। हो सकता है कि आज आप जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हों, हो सकता है आज आपकी जेब खाली हो और मन में हजारों चिंताएं हों, लेकिन आप अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि समय के पहिए को घूमते और बदलते देर नहीं लगती। बस एक छोटी सी जड़, थोड़ा सा अटूट विश्वास और सही मुहूर्त, यही वह चाबी है जो कुबेर के बंद खजाने को आपके लिए खोल सकती है। मेरी अंतरात्मा से और हमारे पूरे आश्रम की तरफ से आपके लिए यही प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपके घर का हर कोना खुशियों की किलकारियों से भर जाए। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से अपना आसन जमा लें और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, कर्ज और बीमारी हमेशा के लिए विदा हो जाए। लेकिन जाने से पहले एक अंतिम और सबसे ज़रूरी बात अपने दिल पर पत्थर की लकीर की तरह छाप लीजिए। यह जड़ केवल एक माध्यम है, ये एक जरिया है। इसकी असली शक्ति आपके भाव और आपके कर्म में छिपी है। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आने वाला साल 2026 आपके जीवन का सबसे अमीर, सफल और खुशहाल साल बने, तो अभी और इसी वक्त इस ब्रह्मांड को अपना संदेश भेजें। संकोच बिल्कुल न करें। अपनी किस्मत को जगाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे आत्मविश्वास और संकल्प के साथ लिखें कि मैं ज़रूर अमीर बनूंगा, ताकि यह ब्रह्मांड आपकी बुलंद आवाज़ सुन सके और तथास्तु कह सके। और हाँ भक्तों, ऐसी ही दुर्लभ, गुप्त और कल्याणकारी जानकारियाँ जो शायद आपको कहीं और न मिलें, हम आगे भी आपके लिए खोज कर लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय का कोई भी शुभ मुहूर्त या धन प्राप्ति का गुप्त उपाय आपसे छूट न जाए, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। ईश्वर आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।